सब पत्रकार बंधुओं का आज आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद भी बड़ी संख्या में आकर के और लोकसभा के चुनाव में और एक विधानसभा करनाल, इन 11 क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदान किया। दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा आप सब जो हरियाणा प्रांत के पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने भी अपनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पत्रकार बंधुओं की जिम्मेवारी होती है, मीडिया जगत की जो जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे प्रकार से निभाने का काम किया। और अगला मैं धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हजारों हजार कार्यकर्ता जो हमारा प्रांत का ये मुख्यालय है रोहतक का, यहाँ प्रांत की जिम्मेवारियों से लेकर के और जिन्होंने खास तौर पर प्रबंधन के विषय में काम किया, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की रैली हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की रैलियां व रोड शो हो, अमित शाह जी की रैलियां, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की, इन सब की रैलियों से लेकर के और नीचे के जितने भी मास मोबिलाइजेशन के कार्यक्रम थे, जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम थे, उनको बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने का काम किया। एक मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी बूथ मैनेजमेंट की टीम, जिसने वैसे अलग अलग विभाग हमने बनाए थे, 32 विभाग बनाए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विभाग हमारा बूथ मैनेजमेंट का था। इसमें एडवोकेट वेदपाल जी की भूमिका अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी सराहनीय रही है। और हमने 11-12 तारीख को, जैसे आप लोगों को जानकारी दी थी, मई को पहली बार हमने बाकी कार्यक्रमों के साथ साथ कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि बूथ के ऊपर घर घर जाकर के और प्रचार करके आए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आशीर्वाद जनता का मांग करके आए। और हर बूथ के ऊपर हमने बैठक करने का आग्रह किया था। उस दौर में 14,500 बैठकें हमारी बूथों के ऊपर हुई और 16,500 के आसपास बूथों के ऊपर डोर टू डोर हुआ। इसके बाद हमारे सब कार्यकर्ता वोटर पर्ची लेकर के और बड़ी संख्या में आम मतदाता तक वोटर पर्ची दे करके आए। तो ऐसा जो हमारा बूथ का मैनेजमेंट था, 2 बार हमने लगभग 90% से ज्यादा बूथों के ऊपर डोर टू डोर किया। ऐसी जो मैनेजमेंट थी और जनता का जो झुकाव रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार, जिसने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, व्यापारी, इन सब वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। देश और प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, बावजूद इसके के बीच में कोरोना की महामारी, वैश्विक महामारी आई, जिसके कारण से पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था डगमगाई। लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत रही दुनिया के मुकाबले। और हमारा जो ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसको भी लगातार नरेंद्र मोदी जी मजबूत करते रहे। ये सभी इस प्रकार के फैक्टर हैं जिसके कारण से
मैं कह सकता हूं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे, हम 10 लोकसभा जीतेंगे और करनाल की एक विधानसभा भी हम जीतने का काम करेंगे। ऐसा आशीर्वाद मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। यानी इतनी बात मेरी तरफ से कहनी थी। आप लोगों के इसमें इस संदर्भ में सवाल हो सकते हैं। जी, पिछले मतदान के दौरान जो वोट प्रतिशत था वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की इन सब की रैलियों से लेकर के और नीचे के जितने भी मास मोबिलाइजेशन के कार्यक्रम थे, जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम थे, उनको बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने का काम किया। एक मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी बूथ मैनेजमेंट की टीम, इसने ऐसे अलग अलग विभाग हमने बनाए थे, 32 विभाग बनाए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विभाग हमारा बूथ मैनेजमेंट का था। इसमें एडवोकेट वेदपाल जी की भूमिका अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी सराहनीय रही है। और हमने, लेकिन जब बात आएगी तो निश्चित रूप से पार्टी हर चीज को, जब कार्यकर्ता की हम पीठ थपथपाते हैं, कहीं कमी रहती है तो उस कार्यकर्ता से बातचीत भी करके आगे इस प्रकार की कोई बातचीत ना हो, इसको सुनिश्चित भी करने का काम पार्टी करती है। अच्छा, मनोहर जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए रोहतक और सिरसा में, खासतौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बोगस वोटिंग कराई। देखिए, सरकार जहां कहीं भी देखिए इस प्रकार की कोई बातें आई है निकल करके, निश्चित रूप से उनका कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और जहां कहीं भी इस प्रकार की जो भी घटना हुई उसके लिए जो भी जिम्मेवार होगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई। मनाला साहब, ये जैसे